नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। यूपी की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है, क्योंकि इस बार सपा के नेता शिवपाल यादव एक नए ड्रामे को लेकर बैठ गए हैं। इस बार उन्होंने ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे दिल्ली में बीजेपी खेमे में भी हड़कंप मच गया है। दरअसल शिवपाल यादव दावा कर रहे हैं कि अमित शाह ने उन्हें दिल्ली बुलाया था, मंत्री पद का ऑफर दिया था, लेकिन वो एक वक्त पर दिल्ली नहीं गए, अमित शाह की मांग को नहीं माना और जिसकी वजह से सपा में एक बड़ा भूचाल आने से रह गया। ग्राफिक्स दिखाते हैं, पूरा मामला पहले आपको समझा देते हैं कि अचानक शिवपाल यादव को क्या हुआ, क्यों उन्होंने अमित शाह का जिक्र किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा यानी शिवपाल यादव ने बड़ा दावा किया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने और योगी कैबिनेट में मंत्री बनने का ऑफर दिया गया था। 2012 का यह खुलासा कर रहे हैं। ये ऑफर भी बीजेपी के किसी प्रदेश स्तरीय नेता ने नहीं, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार में नंबर 2 कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था। अमित शाह ने शिवपाल को दिल्ली भी बुलाया था। शिवपाल ने यह भी खुलासा किया कि कई साल तक उनके संपर्क में रहा, बीजेपी को काफी अंदर से जाना तो पता चला कि उनकी नीयत में खोट है। ये उस वक्त की बात शिवपाल यादव कर रहे हैं जिस वक्त सपा से उन्होंने बगावत की थी, काफी उथल पुथल सपा में मची हुई थी। शिवपाल यादव ने यह कहा, अमित शाह के मन में यही था कि इसे इधर मिलाते रहो और फायदा उठाते रहो, देना लेना कुछ नहीं था। यानी कि शिवपाल यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि इंटरव्यू में उन्होंने यह खुलासा किया है कि 2012 के दौरान जब सपा से उनकी खटपट चल रही थी तो उस दौरान बीजेपी की तरफ से उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया जा रहा था। बाकायदा अमित शाह पर यह आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह उन्हें दिल्ली बुला रहे थे और दिल्ली में उन्हें बड़ा ऑफर दिया जा रहा था। सिर्फ बीजेपी की कोशिश ये थी कि शिवपाल को अपने पाले में लाया जाए, सपा को कमजोर कर दिया जाए और किसी तरह अखिलेश यादव को घेरा जाए। ये आरोप अब शिवपाल यादव अचानक क्यों लगा रहे हैं, इसके पीछे की रणनीति क्या है, इस पर तरह तरह के तंज निकलकर सामने आ रहे हैं। अब आपको बता दें, शिवपाल यादव ने पूरी तरह इंटरव्यू में क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि 2012 में वो सीधे तौर पर बीजेपी नेता अमित शाह के संपर्क में थे, लेकिन उनका प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं था। उन्होंने ये भी बताया कि जब सपा 2012 में सत्ता में आई थी तब सैफई में मुख्यमंत्री चुनने को लेकर किस तरह का नाटकीय माहौल बना था। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया, 2012 में वे सीधे तौर पर अमित शाह के संपर्क में थे, शाह ने उन्हें दिल्ली बुलाया था और मंत्री पद का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन शिवपाल के मुताबिक मैं पहले से मंत्री रह चुका था, मुझे वो प्रस्ताव मंजूर नहीं था, इसलिए मैं दिल्ली नहीं गया। इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अगर शिवपाल ने तब बीजेपी का प्रस्ताव मान लिया होता तो यूपी की राजनीति की तस्वीर आज बिल्कुल अलग होती। तरह तरह के कमेंट इन खबरों को लेकर किए जा रहे हैं, लेकिन अचानक शिवपाल को इस बयान का खुलासा करने की क्या सूझी, क्या उनकी रणनीति है, क्या वो करने वाले हैं, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। 2012 में सपा के बता दें आपको, सपा को पूर्ण बहुमत मिला। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। शिवपाल यादव ने याद कराते हुए बताया कि होली पर सैफई में पूरा परिवार मीडिया जुटा हुआ था। उस समय एक कैमरे में मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव के बीच चर्चा हुई। शिवपाल ने मुलायम से कहा था कि आप कम से कम 1 साल मुख्यमंत्री रह लीजिए, उसके बाद अखिलेश को बना दीजिएगा, लेकिन रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव ने दबाव बनाया और मुलायम सिंह ने अंततः अखिलेश यादव के नाम पर हामी भर दी। 2012 का चुनाव सपा के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ था। पार्टी को 224 सीटों के साथ बहुमत मिला था। परिवार और पार्टी में चल रही खींचतान के बीच अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी गई थी। उस समय अखिलेश यादव सिर्फ 38 साल के थे। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो सबसे पहले युवा मुख्यमंत्री बने। ये पहला उस दौर में सपा की छवि बदलने का टर्निंग पॉइंट माना गया, लेकिन परिवार के अंदर दरार की शुरुआत इसी दौरान हो गई थी। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवपाल और उनके बीच खटास पैदा हुई। सत्ता में रहते हुए कई फैसलों को लेकर दोनों में टकराव हुआ। शिवपाल का कहना था कि उन्होंने कभी मुलायम सिंह यादव के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, हमेशा उनका सम्मान किया। हालांकि अखिलेश यादव के रवैये से आहत होकर शिवपाल ने धीरे धीरे दूरी बना ली। 2018 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का गठन कर दिया। शिवपाल का दावा है कि उन्होंने प्रसपा नेताजी
मुलायम सिंह यादव की सलाह पर बनाई थी ये पार्टी। मुलायम सिंह ने कोशिश की थी अखिलेश और शिवपाल एक मंच पर आ जाएं, लेकिन अखिलेश ने ना तो उनका फोन उठाया, ना ही मुलाकात की, उनका अपमान किया, ये आरोप उन पर लगाए। इसके बाद नेताजी ने शिवपाल को अलग पार्टी बनाने की सलाह दी। 2018 में उन्होंने प्रसपा की नींव रखी, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक परिस्थितियों ने दोनों को फिर से करीब ला दिया। लंबे समय अलग राजनीति करने के बाद आखिरकार दिसंबर 2022 में शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी सपा में विलय कर दी, जिसके बाद चाचा भतीजे के बीच दूरियां कम हुई। लेकिन अब शिवपाल यादव की जो भूमिका है वो सपा में कहीं मौजूदा उसमें नजर नहीं आती है। ऐसे में शिवपाल यादव अब क्यों इस मुद्दे को उठा रहे हैं? क्यों उन्हें बीजेपी की याद आ गई? क्या वो फिर से उनका मन डोल रहा है? क्यों उन्होंने ये चौंकाने वाला बयान दे दिया? तमाम सवाल शिवपाल यादव के बयान के बाद खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या शिवपाल यादव का मन फिर से डोल रहा है? क्या शिवपाल यादव बीजेपी की ओर अपना रुख करना चाहते हैं? जो अमित शाह को लेकर वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, जो बीजेपी को लेकर इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनका अचानक से इस बात का जिन बाहर निकालना कि अमित शाह ने उन्हें ऑफर दिया था, 2012 में क्या हुआ था, कैसे मुझे बीजेपी में शामिल करने की कोशिश की गई, इस बात का अचानक कोई तुक नहीं बैठ रहा है। क्योंकि एक तरफ विपक्ष लगा हुआ है, बिहार में पूरी जोर आजमाइश कर रहा है, दूसरी तरफ शिवपाल यादव यूपी की सियासत को गरमाने के लिए एक नया मुद्दा उखाड़कर बैठ गए हैं। अब आपको पूरा गणित समझा देते हैं कि आखिर शिवपाल यादव क्यों इस मुद्दे को उछाल रहे हैं, उनका मकसद क्या है। शिवपाल यादव का यह दावा अचानक नहीं आया है, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसका पहला पहलू यह हो सकता है शिवपाल यादव लंबे समय से समाजवादी पार्टी में अपनी जगह को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। बार बार अखिलेश यादव पर आरोप लगाते रहते हैं, उन्हें जगह नहीं दी जाती, उन्हें उतना सम्मान नहीं दिया जाता। अखिलेश यादव से उनकी अनबन जग जाहिर रही है। इस तरह का बयान देकर वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो केवल सपा के नेता नहीं बल्कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी में भी उन्हें महत्व दिया जाता है। ये उनकी राजनीतिक हैसियत को मजबूत करता है, ये संदेश देता है कि उनके पास अभी भी बड़ी पार्टियों के लिए एक उपयोगी भूमिका है। ये दावा करके शिवपाल अपने भतीजे अखिलेश यादव पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं। वो उन्हें याद दिला रहे हैं कि उनके पास बीजेपी के पास जुड़ने का विकल्प मौजूद था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये एक तरह से अखिलेश यादव को एक संदेश है कि वो उनका सम्मान करें, पार्टी के फैसलों में उनकी बात को महत्व दें। इसके अलावा ये समाजवादी पार्टी के भीतर उनकी स्थिति को मजबूत करता है, क्योंकि ये दिखाता है कि वे अभी भी एक ताकतवर नेता हैं। शिवपाल यादव का ये दावा बीजेपी को भी असहज कर सकता है, खासकर तब जब बीजेपी समाजवादी पार्टी एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। ये एक तरह से बीजेपी पर आरोप है, वो विरोधी दलों के नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश करती है। ये बयान बीजेपी की साफ सुथरी राजनीतिक छवि पर सवाल उठाने के लिए शिवपाल यादव की तरफ से एक हथियार चलाया गया है। अब आपको बता दें, शिवपाल यादव ने दावा किया 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय वो उन्हें अमित शाह की तरफ से ऑफर दिया गया था। खैर, बीजेपी की तरफ से इस बात को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, ना ही बीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि ऐसी जो उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल को बीजेपी में आने का ऑफर दिया गया, दिल्ली अमित शाह ने बुलाया गया, इसको लेकर अभी कोई बयानबाजी सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से शिवपाल यादव अब अचानक से ये जिन निकालकर बाहर लेकर आए हैं कि अमित शाह उन्हें पार्टी में शामिल करा रहे थे, आखिर उनकी रणनीति क्या है, वो क्या सोच रहे हैं? क्या सपा से फिर बगावत करने वाले हैं? इस तरीके की बयानबाजी कर क्या वो बीजेपी के प्रति अपनी नरमी दिखा रहे हैं? ये तो खैर आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा। लेकिन शिवपाल यादव के बयान के बाद यूपी से लेकर दिल्ली की सियासत जरूर गर्मा गई है। फिलहाल आपको क्या लगता है, शिवपाल यादव ने क्यों ये बयान दिया? क्या वाकई बीजेपी ने उन्हें ऑफर दिया होगा? क्या वो बीजेपी की तरफ अपनी नजदीकी दिखा रहे हैं या अखिलेश को डराने की कोशिश कर रहे हैं? इस खबर को लेकर कमेंट जरूर कीजिएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।